हेलो डियर ट्रेडर्स। तो आज हम फोर्थ क्लास में डिस्कस करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस टूल, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए, जिसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। क्लियर? ट्रेडिंग व्यू आप लोगों को पता होगा क्या होता है। यहां पर क्या करते हैं हम? टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। टेक्निकल एनालिसिस ही वो एनालिसिस है जहां पर आपको चार्ट रीड करना आएगा, कहां पर एग्जिट करना है, कहां पर एंट्री लेनी है, और कहां आपको पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे आएगी, या कितनी देर तक नीचे रहेगी या कितनी देर तक ऊपर रहेगी। ये सारी चीजें टेक्निकल एनालिसिस से ही हम लोग समझ पाते हैं। क्लियर हो रही है बात? तो यहां जिस तरीके से आप स्टॉक मार्केट सीख रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट में भी कुछ टूल्स होते हैं जिन टूल्स को आप यूज करेंगे अपने ट्रेडिंग व्यू में। ठीक है भाई, अभी आप कोई काम सीख रहे हो, या कार मैकेनिक का काम सीख रहे हो, या बाइक मैकेनिक का काम सीख रहे हो, या कोई भी अदर काम हो जिसको आप सीख रहे हो, तो उसमें अगर आपको टूल्स की पहचान, टूल्स मतलब औजार, देखो हमारा जो मार्केट है इसमें भी हमें औजार की नीड पड़ती है, जो औजार हमें मिलते हैं ट्रेडिंग व्यू के अंदर। अगर आपको नहीं पता, भाई आप कार मैकेनिक हैं और आपको ये नहीं पता कि ये जो बोल्ट है, ठीक है, ये किस नंबर की चाबी से खुलेगा, या इसके लिए कौन सा टूल मुझे यूज करना है, कौन सा औजार मुझे यूज करना है, तो वो सारी चीजें हैं। और यहाँ पे हम ट्रेडिंग व्यू की 2 वीडियो बनाएंगे। एक जो वीडियो होगी हमारी वो होगी मोबाइल के ट्यूटोरियल के लिए, और दूसरी वीडियो होगी पीसी के लिए, ठीक है, कंप्यूटर के लिए। तो हर किसी पे पीसी नहीं होता और उनको मोबाइल में भी चलाना नहीं आता, थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आज की जो क्लास है मोबाइल से स्टार्ट करेंगे। चलिए चलते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू के अंदर। यहां आपके सामने दिख रहा है ट्रेडिंग व्यू। अब जैसे आप ट्रेडिंग व्यू को ओपन करेंगे, ठीक है, जैसे ट्रेडिंग व्यू को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से वॉच लिस्ट नजर आएगी। एक तो ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। यहां पर जिस तरीके से मैंने ये लिस्ट ऐड की हुई है, ठीक है, इसी तरीके से आप अपने ट्रेडिंग व्यू में लिस्ट को ऐड करना। अगर आपको यहां से कोई भी शेयर या कोई भी इंडेक्स हटाना है तो सिंपल या उसको इस तरह से लेफ्ट साइड स्वाइप करेंगे और इसको कर देंगे डिलीट। तो ये यहां से क्या हो गया, सिंबल रिमूव्ड हो गया। अभी आपको यहां इस लिस्ट में कोई भी सिंबल ऐड करना है, सिंबल मीन कोई भी स्टॉक ऐड करना है, तो क्या करेंगे आप लोग यहां ऊपर दिए गए प्लस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ऊपर दिए गए प्लस पर क्लिक करेंगे, या नीचे जो यहां पर सिंबल का आइकन आ रहा है ऐड सिंबल, यहां पर जाएंगे। जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो यहां पे सर्च का ऑप्शन आ जाता है। तो अभी मैंने क्या यहां से हटाया था, मैंने हटाया था निफ्टी, तो मैं दोबारा निफ्टी 50 को ऐड करना चाहता हूं। तो अभी देखिए मेरे सामने कितनी सारी चीजें हैं। पहला है निफ्टी 50, निफ्टी 50 इंडेक्स जो कि एनएससी है, ठीक है, एनएससी के अंदर आता है। क्या है ये, इंडेक्स है। इसके नीचे आ रहा है निफ्टी 1, और यहाँ पे एक मार्क आ रहा है जो कि NSEIX में आता है, जो क्या है, फ्यूचर है। ठीक है, तो ये फ्यूचर है, हमें फ्यूचर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए था, इंडेक्स। ठीक है, हमें इंडेक्स चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, इस पर प्लस पर क्लिक कर देंगे। अभी देखो यहां पर ये मेरी वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका है। जब मैं यहां पर जाऊंगा तो देखो सबसे नीचे मेरा ये ऐड हो गया है। ठीक है, सबसे नीचे मेरा ये ऐड हो गया है। तो जब आप इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहां पर ये यहां पर जब आप इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो इसमें आपको इसको ऑर्डर करने के लिए आप इसको ऊपर रखना चाहते हैं ऊपर रख सकते हैं, नीचे लेना चाहते हैं नीचे रख सकते हैं। तो ठीक है,
तो अभी मैं पीसी यूज कर रहा हूं तो यहाँ पे लॉन्ग टैप में नहीं कर सकता। तो क्लियर हुआ इतना। चलिए हम चलते हैं फिर यहां पर किसी भी स्टॉक की तरफ। मैं यहां पर ले लेता हूं कोल इंडिया। अभी जैसे आप कोल इंडिया या कोई भी शेयर को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, यहां पर सबसे पहले आपको दिखेगा, सबसे पहले दिखेगा ये प्राइस, ये क्या है, क्लोज प्राइस। क्लियर, क्लोज प्राइस यानी जिस प्राइस पर ये चल रहा है या लास्ट टाइम 3:30 पे किस प्राइस पर बंद हुआ वो हमें ये दिखाएगा। इसके ऊपर आपका वही है, नाम है। ठीक है, और यहां पे देखो कितने रुपए गिरा था ये पिछले ट्रेडिंग डे, 4.75 रुपए, जो कि 1.23% बैठता है। क्लियर हो रहा है। इसके नीचे आपको दिखाई देगा चार्ट। ठीक है, तो चार्ट यहां पर देखो टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग दिखाई देता है, 1 डे, 5 डे, 1 मंथ। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं। अगर आपने यहां पर 1 डे पर क्लिक किया तो आपके सामने जो चार्ट है ये 1 डे के टाइम फ्रेम का आ गया। ठीक है, ठीक है, ये जो चार्ट आ गया अब आपका 1 डे के टाइम फ्रेम का आ गया, यानी पूरे दिन का चार्ट है ये। ठीक है, और यहां पर जब आप 5 डे पर क्लिक करेंगे तो यहां 5 डे आ जाएगा, और इसके अलावा आपको ऊपर दिखाई देगा कि पिछले 5 दिन में इसने कितना रिटर्न दिया है और कितना गिरा है। पिछले 5 दिन में ये शेयर 7.90 रुपए गिरा है, जो कि -2.03% बैठता है। इसी तरीके से अगर आप 1 मंथ का देखना चाहते हैं तो 1 मंथ में कितना, 13.70 रुपए का इसने रिटर्न दिया है, और 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 5 साल, ओवरऑल 5 साल में इसने कितने का रिटर्न दिया है, 5 साल में अभी तक इसने 186.64% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में 247 रुपए ये बढ़ा है। क्लियर हो रही है बात। चलिए, और इसके नीचे जब आप जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह से चीजें नजर आएंगी। ओवरव्यू है, नीचे आपको दिख रहे हैं वॉल्यूम्स, ये आगे पढ़ेंगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी आगे पढ़ेंगे, डिविडेंड भी आगे पढ़ेंगे, और ये पी रेशो, ईपीएस, नेट इनकम, रेवेन्यू, शेयर फ्लोट, बीटा, ये सारे फाइनेंशियल्स हैं। क्लियर हो रही है। तो फाइनेंशियल्स को अगर आपको डीपली देखना है तो मोर फाइनेंशियल्स पे क्लिक करेंगे। बाकी जब आप मोर फाइनेंशियल पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको सारी चीजें नजर आएंगी, ओनरशिप, कैपिटल स्ट्रक्चर, वैल्यूएशंस, ठीक है, पीबी रेशो, ईपीएस वगैरह। तो ये आपकी ओवरव्यू है। क्लियर। और आप यहां देखेंगे ऊपर ओवरव्यू के बाद यहां पे स्टेटमेंट आ रहा है लिखा हुआ। जब आप स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये सारी चीजें आपको नजर आ जाएंगी, जिसको आप पिछले साल के कंपेयर में पिछले क्वार्टर या पिछले साल से कंपेयर कर सकते। ठीक है, जिससे आप फंडामेंटल एनालिसिस अच्छी तरह से कर पाओगे। फंडामेंटल एनालिसिस हम आगे बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे, किस तरह से एक अच्छा शेयर हम ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से यहां पर आपको कैश फ्लो, बैलेंस शीट, ठीक है, कैश फ्लो और भी बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। आप क्वार्टरली देखना चाहते हैं या एनुअल देखना चाहते हैं, वो सारी चीजें आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ। ठीक है, और इसके बराबर में स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, और डिविडेंड्स है, डिविडेंड भी पढ़ेंगे आगे, अर्निंग है, रेवेन्यू है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो हमें इन सारी चीजों का अभी तो कोई यूज नहीं करना, हमें यूज करना है चार्ट का। तो हम चलते हैं चार्ट पर। चार्ट पर जाने के लिए सिंपल यहां पर दिए गए फुल स्क्रीन आइकन पर क्लिक करेंगे और हमारा चार्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, हमारा चार्ट ओपन हो गया है। तो अभी देखिए आपका जो चार्ट है कुछ इस तरह से नजर आ, यहां पे आपको कुछ चीजें नजर आई। सबसे पहले तो आपको नजर आ रहा है यहां पर जो शेयर आपने ओपन किया है। कौन सा शेयर ओपन किया है? कोल इंडिया।
ठीक है, कोल इंडिया कितने रुपए यहाँ पर आपको दिखा देगा 381.60। ठीक है, ये लास्ट टाइम का आपका प्राइस है। ठीक है, जिस टाइम पे क्लोज हुआ है पिछले प्राइस पर। और इसी के साथ साथ यहां पे जब आप देखेंगे तो ये होता है आपका प्राइस सेक्शन। ठीक है, ये हो गया प्राइस सेक्शन। और नीचे यहां पर ये जो दिख रहा है आपको, ये हो गया आपका टाइम सेक्शन। क्लियर? अभी देखो यहां पर जब आप अपने जब आप इसको इस तरह से मूव करेंगे, ठीक है, तो आपको अपनी स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर एक कर्सर नजर आएगा, जो अभी मेरे यहां पर शायद नजर नहीं आ रहा कि मैं पीसी यूज कर रहा हूं। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर कर्सर नजर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब आप यूज करेंगे तब आपके चार्ट पर ये नजर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो यहां पर नीचे आपको दो चीजें नजर आएंगी, एक तो टाइम फ्रेम है, एक तो टाइम फ्रेम है, दूसरा ड्राइंग टूल है, और तीसरा आपका टेक्निकल टूल है। ठीक है, तो यहां पे 5 मिनट का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम अब टाइम फ्रेम क्या है? यहां पर देखो, अगर आपका टाइम फ्रेम 5 मिनट है, अगर आपका टाइम फ्रेम 5 मिनट है, तो इसका मतलब ये है यहां पर जो एक कैंडल बन रही है उसको बनने में कितना समय लग रहा है? उसको बनने में 5 मिनट लग रही है। अभी जब आप इसको बदल देंगे, जब आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ये डेट, रेंज, टाइम इंटरवल, सेकेंड, मिनट, आवर्स, डेज, रेंज, ये सब ओपन हो जाएगा। तो इसमें आप ये चूज कर सकते हो कि आपको जो चार्ट है वो किस टाइम फ्रेम पे देखना है। सेकेंड्स में तो लगता नहीं है ये, क्योंकि प्रीमियम चाहिए होता है, तो मिनट्स में लगा सकते हैं। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, मैं लगाता हूँ 15 मिनट। अभी देखो 15 मिनट मैंने लगाया। 15 मिनट लगाने के बाद मेरा जो कैंडल है, अब कितने मिनट का डाटा दिखा रहा है एक कैंडल? एक कैंडल जो डाटा दिखा रहा है मुझे 15 मिनट का डाटा दिखा रहा है। अब यहां पर ये जो कैंडल बन रही है वो 15 मिनट में बन के तैयार हो रही है। क्लियर? अब देखो नीचे जब आप यहां पर इसको इस तरह से स्लाइड करेंगे, स्लाइड डाउन, तो आपको डेट और टाइम विजिबल हो जाएगा। अभी यहां पर जो डिफरेंस नजर आ रहा है आप लोगों को, वो कितना नजर आ रहा है? डिफरेंस जो है वो 30 मिनट का नजर आ रहा है। ठीक है, भले ही यहाँ पे 15 मिनट का ये कैंडल है, 15 मिनट का ये, 15 मिनट का ये। ठीक है, क्योंकि जब हम इस चार्ट को बड़ा करेंगे, जितना बड़ा करेंगे उतना ही ज्यादा हमें अच्छे से टाइम फ्रेम नजर आएगा। ठीक है, लेकिन टाइम फ्रेम का अभी आपको यूज नहीं है। बाकी इतना करना है, जब आप इसको स्लाइड करेंगे तो आपकी जो कैंडल्स की मोटाई है वो घटेगी या बढ़ेगी, और जब आप प्राइस रेंज को ऊपर नीचे करेंगे तो इसकी जो लेंथ है, ठीक है, वो घटेगी या बढ़ेगी। तो इसी हिसाब से आप अपने चार्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। जब तक आपको चलाना नहीं आएगा ट्रेडिंग व्यू, तो आप ट्रेडिंग भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं इसको लगा देता हूं। बाकी इतना क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, और यहां पर देखो, जब आप इसको स्लाइड करेंगे ऊपर या नीचे, जो भी आपने लिस्ट बनाई होगी बाहर, जो मैंने आपको पहले बताया था, तो वो लिस्ट आपकी यहां पर नजर आ जाएगी। ठीक है, अभी देखो हम कहां पर थे? कोल इंडिया पर, इसके नीचे यस बैंक है, आईओसी है। जैसे जैसे आप इसको स्क्रॉल या स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको नजर आ जाए। कोल इंडिया पर थे हम, कोल इंडिया को हम एडजस्ट कर लेते हैं। बाकी इसके बाद यहां पर ये जो टूल है ये है ड्राइंग टूल। ड्राइंग टूल सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से मेन्यू नजर आएगा। पहला जो यहाँ पर ऑप्शन है वो है मेजर का। मेजर का मतलब होता है नापना। ठीक है, अभी देखो यहां पर आपके सामने जब आप मेजर पर क्लिक करेंगे तो एक कर्सर नजर आएगा ब्लू डॉट के साथ, यहां पर नजर आ रहा है। देखो मुझे
ये पता लगाना है कि यहाँ इस कैंडल के लो से मार्केट हाई तक कितना रुपए ऊपर गया, तो मैं इससे पता लगा लूंगा। तो मैं जब इस पर क्लिक करूंगा तो ये इस तरह से मेरा बन जाएगा, और इसको मैंने जैसे ही हाई पर रखा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे सामने एक पॉपअप नजर आया। यहाँ इस वाले लो से इस वाले हाई तक कितने रुपए गया ये, 1 रुपए 60 पैसे, जो कि बैठता है 0.42%। 12 कैंडल बने 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर। यहां से यहां तक जाने में इसको कितना घंटे लगे, 1 आवर्स। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, पहला आपका ऑप्शन क्लियर। और इसको हटाने के लिए सिंपल एक बार क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा। अभी जब दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जूम इन है और इरेज है, यानी जो भी टूल आपने लगाया होगा यहाँ पे इसको इरेज करने के लिए है। अब नीचे चलते हैं। नीचे जब आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको नजर आएगा ट्रेंड लाइन। ठीक है, ट्रेंड लाइन। यहां पे आपके सामने ट्रेंड लाइंस के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसमें आप लिख लीजिएगा। आपको ट्रेंड लाइन, इसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रे, ये आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 चीजें हमें देखनी है यहाँ पर, ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल रे, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो समझते हैं ट्रेंड लाइन होता है क्या। अभी देखो ट्रेंड लाइन अभी आपके समझ में नहीं आएगा। बेसिकली देखो ऐसा होता है कि टूल्स अभी आपको समझ में नहीं आएंगे, इनका काम क्या है। काम जब भी पता चलेगा जब आपकी क्लासेस टेक्निकल एनालिसिस में थोड़ी बढ़ती जाएंगी, लेवल अप करते जाएंगे। ठीक है, मतलब इस तरह से होना चाहिए कि जब आप देखो कहीं पे काम सीखते हो या काम करते हो तो आपसे बोला जाए कि भाई 12 नंबर की चाबी कहाँ रखी है, तो आप ढूंढेंगे। भाई पेचकस कहाँ रखा है, तो आप ढूंढेंगे। इतना पता होना चाहिए कि 12 नंबर की चाबी वहां रखी है, 8 नंबर की चाबी वहां रखी है, तो आप उसको तुरंत फटाफट ढूंढ कर ले आएंगे और उससे काम करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जिससे आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। और स्टॉक मार्केट में जो टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। तो अभी देखो ट्रेंड लाइन का काम क्या होता है। ट्रेंड लाइन का काम होता है एक सपोर्ट बनाना। जब आप ट्रेंड लाइन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर दोबारा एक और कर्सर नजर आएगा। तो इस कर्सर का काम क्या है, एक लाइन को ड्रॉ करना। जैसे जब यहाँ पर मैं यहां से लाइन ड्रॉ करना चाहता हूं तो इस पर एक बार क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो एक और डॉट यहाँ पर बनकर नजर आ गया बड़ा। अब ये डॉट बड़ा हो गया। अब इस डॉट पर क्लिक करके जब मैं इसको स्ट्रेच करूंगा, सॉरी, इस तरीके से जब मैं इसको स्ट्रेच करूंगा तो यहां पर जो मेरी लाइन है वो कैसे होगी, जिस डायरेक्शन में मैं उसको बनाना चाहता हूं उसी डायरेक्शन में मैं अपनी लाइन को ड्रॉ कर सकता हूं। क्लियर, तो मेरी ये लाइन ड्रॉ हो गई। अभी देखो ये लाइन जो ड्रॉ हुई है, जहां से स्टार्ट किया है मैंने और जहां तक बनाई है, सिर्फ ये लाइन वहीं तक बनेगी, ना तो उसके आगे बनेगी ना उसके पीछे बनेगी। अभी इस लाइन का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस लाइन को बनाना भी हम आगे सिखाएंगे। कहने का मतलब ये है, जब मैं आपसे बोलूं कि ट्रेंड लाइन बनानी है तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि ट्रेंड लाइन बनेगी कहां से। क्लियर, तो इसको डिलीट करने के लिए जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ऊपर इस तरह से पॉपअप नजर आएगा। ठीक है, यहां पर इसका कलर चेंज कर सकते हो। मैं एक एक पॉइंट को डीपली नहीं बताना चाहता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि हम वीडियो छोटी छोटी बनाएंगे। यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हो, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पर कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो, यहाँ पर इसका मोटाई ठीक है बदल सकते हो, और यहाँ से इस ट्रेंड लाइन का स्टाइल चेंज कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे एंगल है, एंगल चेक कर सकते हो। यहाँ पे डिलीट है, यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हो। तो मुझे अभी रिमूव करना है तो मैं सिंपल इस रिमूव पर क्लिक करूंगा तो मेरी ट्रेंड लाइन खत्म हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर दूसरा जो चीज है वो है हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी देखो हॉरिजॉन्टल लाइन जब आप लेंगे तो यहाँ पर इस तरह से दोबारा पॉपअप नजर आएगा, और इसमें क्या करते हैं आप, इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप जहां पर भी ये लाइन लगाएंगे, देखो मैंने क्लिक किया तो ये लाइन अप्लाई हो गई। अब ये जो लाइन लगी है
ये जहां से लगाई है वहां तो बनी है, लेकिन उसके पीछे तक और उसके आगे तक, यानी पूरे चार्ट पर आपकी ये अप्लाई हो चुकी है। ठीक, मैं इसको छोटा कर देता हूं। ठीक है, देखो पूरे चार्ट पर आपकी ये जो लाइन है ये बन चुकी है। जब तक आप इसको नहीं हटाएंगे आने वाली मार्केट तक ये बनी रहे। ठीक है, अभी देखो आपका चार्ट इस तरह से बहुत छोटा हो गया, तो इसको डिफॉल्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहां इस प्राइस जोन पर डबल क्लिक करेंगे तो ये स्ट्रेच हो जाएगा अपने डिफॉल्ट साइज में, और टाइम वाले टाइम लाइन पर हम दो डबल क्लिक करेंगे तो आपका चार्ट डिफॉल्ट हो जाएगा। तो इसको डिलीट करने के लिए दोबारा इस पर डिलीट करेंगे, और इसके बाद देख लेते हैं हमने क्या देखा था, हॉरिजॉन्टल रे। अब हॉरिजॉन्टल रे काफी यूज होने वाला टूल है, खासकर मेरे लिए और आपके लिए भी होगा। तो देखो मैं इसको यहाँ जहां भी लगाना चाहता हूं, जहां पर मैं लगाऊंगा, मैंने यहां पर लगाया, तो जहां से मैं लगाना स्टार्ट करूंगा वहां से लेकर राइट साइड, यानी जिस डायरेक्शन में हमारी मार्केट चलती है उस डायरेक्शन में ये पूरी तरह से पूरे चार्ट पर लग जाएगा। जब तक मैं नहीं हटाऊंगा ये आगे तक चलता रहेगा, बना रहेगा। ठीक है, जहां से लगाऊंगा वहां से। तो इसको भी डिलीट कर देते हैं। इसके बाद आपको जो देखना है वो देखना है गैन एंड फिबोनाची में आपका कोई यूज नहीं है अभी। फोरकास्ट एंड मेजरमेंट, देखो दो चीजें हैं यहाँ पे, लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन। अभी लॉन्ग पोजीशन क्या होता है, देखो मैं आपको दिखा दूं। अब सपोज कीजिए आपने यहाँ पे, देखो कर्सर आ रहा है ना, इसी तरीके से कर्सर आएगा। अब देखो कर्सर जब मैं ऊपर करता हूं तो प्राइस भी मुझे पता चल रहा है कि इस कैंडल पे क्या प्राइस था, इस कैंडल पे। अभी मैं सपोज करता हूं कि मैंने इस कोल इंडिया को 381.40 रुपए पे खरीदा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर इसको अप्लाई किया, तो देखो मेरा यहाँ पर क्या बन गया, मेरा यहाँ बन गया लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन बेसिकली उसको बोलते हैं, लॉन्ग पोजीशन जो होती है, लॉन्ग पोजीशन बोलते हैं जब आप ऊपर जाने पर प्रॉफिट करते हैं, और दूसरा होता है शॉर्ट पोजीशन, वो होती है जब आप मार्केट के नीचे जाने पर प्रॉफिट करते हैं। हाँ जी, ऊपर जाने पे भी प्रॉफिट होता है और मार्केट के नीचे आने पे भी प्रॉफिट होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे किस तरह से होता है। तो इतना क्लियर है। तो यहां पर ये जो एरिया है ये हो गया आपका स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस एरिया। ठीक है, यानी आप इससे ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। अगर मार्केट इस साइड आता है और इस लेवल पर आ जाता है तो आप इससे ज्यादा, यहां पर आने के बाद इससे ज्यादा लॉस नहीं लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, इसको अपनी ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। इसी तरीके से यहां पर आपका टारगेट होगा, यहां पर आएगा तो मैं इसको क्या करूंगा, सेल कर दूंगा। तो इसको आप अपनी हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके। ठीक है, अपना टारगेट बढ़ा सकते हो, इसको इस तरह से कर सकते हो। क्लियर हो रहा है। तो इसी तरीके से आपका यहां पर इसी तरीके से यहां पर आपको नजर आएगा शॉर्ट पोजीशन। अब शॉर्ट पोजीशन में उल्टा होता है, पहले आप सेल करते हैं बाद में बाय करते हैं, इसीलिए इसमें जो प्रॉफिट वाला एरिया है, इसीलिए इसमें जो प्रॉफिट वाला एरिया है वो नीचे है, क्योंकि नीचे जाने पे प्रॉफिट होगा और ऊपर जाने पे लॉस होगा। इसीलिए यहाँ पे प्रॉफिट होगा ऊपर जाने पे, नीचे जाने पे लॉस होगा। तो ये सारी चीजें आगे हम क्लियर कर देंगे आप लोगों को। ठीक है, तो इतना क्लियर है। इनको हटाने के लिए देखो, जब आपके चार्ट पर बहुत सारी चीजें लग जाती हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपल यहां जाएंगे और इरेज में जाएंगे, या सबसे आगे जाएंगे। सबसे आगे जाने के बाद रिमूव आ रहा है, रिमूव में आपको ड्राइंग अगर डिलीट करनी है तो डिलीट ड्राइंग पर क्लिक कर देंगे तो आपकी सारी ड्राइंग्स यहां से डिलीट हो जाएंगी। क्लियर। तो इसके बाद आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि यहाँ पे आपको देखना है जियोमेट्रिक शेप्स में रेक्टेंगल। अभी रेक्टेंगल का भी काफी अच्छा यूज है, इससे हम एक्चुअल में सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया स्क्रीन पर इसको सेलेक्ट करके, और देखो इसके बाद यहाँ पे बड़ा डॉट आ गया। बड़े डॉट को मैं जैसे स्ट्रेच करता हूं तो यहाँ पे देखो मेरा
इस तरीके से क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है जिसको यूज करके मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना सकता हूं। इसके बाद यहां पर आपके सामने ब्रश है, एरो है, ये सारी चीजें आपको यूज नहीं करनी है। तो अभी तक जितना मैंने बताया ट्रेडिंग व्यू के बारे में, ट्रेडिंग व्यू को कैसे इस्तेमाल करना है, वो सारी चीजें क्लियर हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये टूल्स यूज करने नहीं आएंगे, क्लियर। तो इनको लगाकर देखिए और लगाइए और हटाइए, जिससे आपको ये पता चल जाए कि यहाँ ये लगते कैसे। अब इसके बाद यहाँ पे जो दूसरा टूल आ रहा है ड्राइंग के बाद, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब ये किस यूज में आता है, देखो स्टॉक मार्केट में हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आएगा जिसका नाम है इंडिकेटर, क्लियर, इसका नाम है इंडिकेटर। तो इंडिकेटर को हम स्टॉक मार्केट में किस तरह से यूज करते हैं वो सारी चीजें आगे पढ़ेंगे, लेकिन अप्लाई कैसे करते हैं वो अभी हम देख लेते हैं। जब आप इंडिकेटर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक सर्च बॉक्स ओपन होगा। अभी आपको सर्च बॉक्स में जाना है। सर्च बॉक्स में जैसे ही जाएंगे तो यहां पर जो भी इंडिकेटर आपको अप्लाई करना है, जैसे मैं यहां पर वॉल्यूम लिख देता हूं, ठीक है। वॉल्यूम देखो कितने सारे इंडिकेटर्स आ गए, लेकिन जो काम का है वही हम पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर वॉल्यूम क्लिक किया, तो यहाँ आ रहा है वॉल्यूम एडेड टू चार्ट, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर वॉल्यूम्स बन चुके हैं और यहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कौन सा इंडिकेटर लगाया हुआ है। अभी मैं एक और इंडिकेटर लगा के दिखाता हूं आपको, कोई भी लगा लेते हैं। बोलिंजर बैंड मैंने लगा दिया, ठीक है। यहां पे देखो बोलिंजर बैंड लग गया। अब यहाँ पे आपके सामने दो चीजें नजर आ रही हैं, एक है वॉल्यूम और दूसरा है बीबी, ठीक है, बोलिंजर बैंड। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने यहाँ पर इंडिकेटर लगाए हुए हैं, ठीक है। तो इसको आप ये जो कैप है इसको बंद भी कर सकते हो, जिससे यहाँ पे एक वैल्यू आपको नजर आएगी कि भैया आपने यहाँ पे 2 इंडिकेटर यूज किए हुए। तो यहाँ पे जाने के बाद जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा हाइड का, आप हाइड कर सकते हो। एक ऑप्शन आएगा सेटिंग्स का और दूसरा ऑप्शन आएगा रिमूव का, ठीक है। हाइड करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। सेटिंग में जाकर इस इंडिकेटर की सेटिंग्स चेंज कर सकते हो और ये हो गया आपका रिमूव। तो यहां से किसी भी इंडिकेटर को आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो हम रिमूव कर देते हैं, इसी तरीके से इसको रिमूव कर। तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ। आज की क्लास में कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी पीसी के लिए, कि किस तरह से हम ट्रेडिंग व्यू को पीसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अगर आपको हमारे स्टॉक मार्केट पेज से में एडमिशन लेना है, बेसिक टू एडवांस कोर्स ऑनलाइन या ऑफलाइन करना है, तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। या अगर आपको बर्नी ट्रेडर द्वारा लिखी जाने वाली ड्रीम प्रॉफिट बुक, जिसमें A to Z स्टॉक मार्केट के बारे में आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है, समझाया गया है, अगर उसको आपको ऑर्डर करना है, खरीदना है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर उसको ऑर्डर कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।